इस दुनिया का चाहे कोई भी बच्चा हो, अगर अपने आप को सबसे ज़्यादा कहीं सुरक्षित जगह महसूस करता है तो वो है माँ का आंचल। न जाने ऊपर वाले ने ऐसी कौन सी वरदान दिया है कि कोई भी बच्चा जब रोते बिलखते अपनी माँ के गोद में जाता है, अपनी सारी तकलीफ़ों को भूल जाता है। पर आज की कहानी में बिल्कुल उल्टा होता है। एक बच्ची जो मात्र 7 साल की उम्र में ही हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है पंजाब प्रदेश की। पंजाब का एक शहर पड़ता है अमृतसर, और इसी अमृतसर का एक गांव आता है रामपुरा फूल, और इसी रामपुरा फूल गांव का रहने वाला अजीत सिंह। अजीत, जिसकी उम्र है लगभग 34 साल के आसपास। अजीत की पत्नी का नाम ज्योति सिंह, ज्योति जिसकी उम्र है 28 साल। अजीत की एकलौती बेटी अभिरोज, अभिरोज जिसकी उम्र है 7 साल, जो दूसरी क्लास में पढ़ाई करती है। बात कर रहा हूँ मैं 15 मई 2023 के शाम के करीब 4 बजे के आसपास। अभिरोज हर रोज़ की तरह अपने घर से ट्यूशन के लिए निकलती है, पर शाम के 6 बजे के आसपास तक अभिरोज जब घर पे नहीं आती है तो अजीत अपनी बेटी के बारे में पता लगाने के लिए उसके ट्यूशन में जाता है और ट्यूशन मास्टर जगमोहन से पूछताछ करता है। तो जगमोहन कहता है कि अभिरोज तो आज पढ़ने ही नहीं आई थी। जगमोहन जैसी इस तरह की बात कहता है, उसके बाद से अजीत अपनी बेटी की हर जगहों पे तलाश करना शुरू कर देता है। आस पड़ोस के लोगों को जब मालूम चलता है कि अभिरोज कहीं पे गायब हो चुकी है, लोग भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अभिरोज जो देखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही चंचल। आस पड़ोस के लोग भी अभिरोज से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। आस पड़ोस के लोग भी अभिरोज की हर जगहों पर तलाश करते हैं। रात्रि के 10 बजे तक भी जब अभिरोज का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, अजीत अपने पड़ोसियों के साथ नज़दीकी थाने में जाता है और अपनी बच्ची का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस जब रिपोर्ट दर्ज करती है, उसके बाद से पुलिस भी अभिरोज की हर जगहों पर तलाश करती है। पुलिस भी अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी अभिरोज का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। पर पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है, तब पुलिस को मालूम चलता है कि अभिरोज ज्योति की बेटी नहीं है। दरअसल अजीत ज्योति से दूसरी शादी किया है। इससे पहले भी अजीत ने एक और शादी किया था। अजीत की पहली पत्नी का नाम है हरजीत कौर। पुलिस को जैसे ही मालूम चलता है कि अभिरोज ज्योति की बेटी नहीं है, पुलिस अपने टीम के साथ हरजीत कौर के घर पे पहुंच जाती है। दरअसल पुलिस को लगता है कि शायद हरजीत कौर ही अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आई होगी। लेकिन पुलिस जब हरजीत कौर के घर पे जाती है और अभिरोज के बारे में पूछताछ करती है, तब जाकर के हरजीत को भी मालूम चलता है कि दरअसल उसकी बेटी कहीं गायब हो चुकी है। उसके बाद से हरजीत कौर भी अपनी बेटी की तलाश करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते लगभग 2 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी अभिरोज का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इधर ज्योति अभिरोज का एक फ़ोटो लेकर के सोशल मीडिया के पत्रकारों के सामने जाती है और उनसे रोते बिलखते कहती है कि मेरी बेटी को कहीं से भी ढूंढ करके ला दीजिए। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया में वायरल होता है, पुलिस प्रशासन के ऊपर भी काफ़ी दबाव हो जाता है। इसीलिए पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए अजीत के घर के सामने लगा सीसीटीवी चेक करना शुरू करती है। सीसीटीवी को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि 15 मई 2023 को शाम के आसपास ज्योति अपने घर से एक बहुत बड़ा बाल्टी लेकर के बाहर निकलती है और लगभग 20 मिनट के बाद वापस उस बाल्टी को लेकर आती है। पुलिस जैसे ही सीसीटीवी देखती है, इस बारे में ज्योति से पूछताछ करती है। ज्योति कहती है कि साहब, उस वक्त मैं अपने घर का कूड़ा करकट फेंकने के लिए बाहर गई थी। पुलिस ज्योति से पूछती है कि तुमने वो कूड़ा कहाँ पे फेंका था। पुलिस जैसे इस तरह की सवाल ज्योति से करती है, ज्योति अब इधर उधर की बात करने लगती है, जिसकी वजह से पुलिस को अब ज्योति के ऊपर शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अब ज्योति के साथ में सख्ती से पेश आना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मजबूर होकर ज्योति अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। ज्योति पुलिस वालों से कहती है कि साहब, अभिरोज की हत्या कर दी गई है। लेकिन ज्योति जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में कहीं ना कहीं इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है। अजीत जब हरजीत कौर से शादी करके अपने घर लेकर आता है, लगभग 2 सालों का समय गुजरता है। इन 2 सालों में
उसकी एक बच्ची भी हो जाती है जिसका नाम अभिरोज रखते हैं। पर जैसे ही 2 साल का समय गुजरता है उसके बाद से अजीत और उसकी पत्नी के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। झगड़े तकरार कुछ इस प्रकार से बढ़ जाता है कि आखिरकार दोनों मिल करके एक फैसला लेते हैं और दोनों रजामंदी से अलग हो जाते हैं। उसके बाद से अजीत अपनी बेटी को अपने पास रख लेता है। हरजीत कौर अपने मायके चली जाती है। लेकिन अजीत का जैसे उसकी पत्नी से तलाक हो जाता है उसके बाद से अजीत के घर परिवार वाले उसके ऊपर दूसरी शादी करने का दबाव डालने लगते हैं। अजीत के घर परिवार वाले उससे कहते हैं कि तुम्हारी बच्ची अभी छोटी है, तुम दूसरी शादी कर लो, जिससे तुम्हारी बच्ची का बेहतर तरीके से परवरिश हो जाएगा। अजीत अपने घर परिवार वालों की बात मान लेता है और दूसरी शादी ज्योति से कर लेता है। ज्योति से शादी कर जब अपने घर लेकर आता है, लगभग 1 साल का समय गुजरता है। इस 1 साल में ज्योति से भी एक बच्ची पैदा हो जाती है। ज्योति के ही ससुराल की रहने वाली उसकी मौसी की बेटी प्रीति जिसकी उम्र है लगभग 23 साल के आसपास। दरअसल प्रीति का अपने ही गांव का एक लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रीति अपने आशिक से मुलाकात करने के लिए अक्सर ज्योति के ही घर पे बुलाती थी। एक दिन अभिरोज जब अपने स्कूल से दोपहर के वक्त घर में पहुंचती है तो अपने ही घर में प्रीति और उसके आशिक को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। अभिरोज जैसे इस तरह की नज़ारा देखती है कमरे से बाहर निकल जाती है। लेकिन प्रीति जब अपने सामने अभिरोज को देखती है उसे देखकर काफ़ी डर जाती है। प्रीति ज्योति के पास जाती है और जा कर के ये सारी बातें उससे बताती है। कहती है कि तुम अभिरोज को समझाओ कि इसके बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। जैसे इस तरह की बातें ज्योति से कहती है तो ज्योति अभिरोज के पास जा कर के उसे डराते धमकाते हुए कहती है कि जो कुछ भी तुमने देखा है इसके बारे में तुम किसी को कुछ मत बताना। हालांकि अभिरोज इस बारे में किसी को कुछ बताती भी नहीं है। अभिरोज को जब काफ़ी डराती धमकाती है अभिरोज और काफ़ी डर जाती है और अपना मुंह बंद कर लेती है। लेकिन ये डर ज्योति के दिल से नहीं निकलता है। ज्योति के दिल में हमेशा एक डर सताने लगता है कि आज नहीं तो कल अभिरोज ये सारी सच्चाई किसी न किसी को ज़रूर बता देगी। अगर ये सारी सच्चाई आस पड़ोस के लोगों को जब मालूम चलेगा तो मेरी मौसी इस समाज में किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगी। ज्योति के दिल से ये डर ही नहीं निकलता है। ज्योति के दिल में जब ये डर सताने लगता है ज्योति आनन फानन में ही एक गलत फैसला ले लेती है। ज्योति अभिरोज को ही इस दुनिया से हटाने का तय कर देती है। ज्योति ये सोच लेती है कि अभिरोज तो उसकी बेटी है ही नहीं, इसीलिए अभिरोज को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाती है। और इसी षड्यंत्र के तहत 15 मई 2023 को अजीत जब अपने काम पे चला जाता है, अभिरोज जब दोपहर के वक्त अपने स्कूल से घर पे पहुंचती है, इससे पहले कि शाम के वक्त वो अपनी ट्यूशन में जाती, अभिरोज घर में अकेली होती है। अपने दादी के कमरे में लेट करके आराम कर रही थी। उसी वक्त ही ज्योति उस कमरे में जाती है और तकिए से अभिरोज का मुंह दबा देती है। तकिए से उसके मुंह पे तब तक दबा के रखती है जब तक अभिरोज की सांसें नहीं रुक जाती है। अभिरोज जैसे इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है उसके बाद से ज्योति उसके डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए एक बहुत बड़ा बाल्टी लेकर आती है। उससे पहले अभिरोज के हाथ और पैर बुरी तरीके से तोड़ देती है, मतलब उसकी हत्या करने में बर्बरता की सारी हदें पार कर देती है। और फिर उसकी डेड बॉडी को उसी बाल्टी में रख लेती है। शाम के करीब 7 बजे के आसपास बाल्टी लेकर अपने घर से निकलती है। अपने गांव से थोड़ी ही दूर स्कूल के पीछे जाती है और झाड़ियों में उसकी डेड बॉडी को फेंक देती है और लगभग 15 से 20 मिनट के बाद वापस बाल्टी लेकर अपने घर पे आती है। वाकई में ज्योति जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस ज्योति के तहरीर पे बताए हुए जगह पे लेकर के जाती है। पुलिस जब उस जगह का छानबीन करना शुरू करती है तो आखिरकार उस झाड़ी में अभिरोज का डेड बॉडी मिलता है। पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है कि एक माँ अपनी ही बच्ची के साथ में इस तरह की हरकत कैसे कर सकती है। फिलहाल पुलिस ने ज्योति को अपने कस्टडी में लेकर उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। लेकिन पुलिस अभी भी इस केस की छानबीन कर रही है कि शायद इस केस में ज्योति की मौसी की बेटी प्रीति भी शामिल है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।